कहते कि कार्तिक में क्या क्या व्रत करना चाहिए। तिल दानम, देखिए प्रथम बात बताइए, तिल दानम, तिल दान करना है। और तिल दान में अगर गुड़ मिक्स करके अगर दान करेंगे तो कहते कि बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी बात कहते हैं नदी स्नानम, नदी में स्नान, 1 मास के लिए यमुना जी में स्नान करना है। अगर 1 मास नहीं कर सकते 2-4 दिन तो कर ही लेना चाहिए। पहली बात हुई तिल दानम, नदी स्नानम। तीसरी बात है सत्कथा, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। और आगे कहते साधु सेवनम, साधु की सेवा करनी चाहिए। या आगे कहते भोजनम ब्रह्मपत्रेषु, भोजन करना चाहिए पलस, जिसे ब्रज में ढाक कहते हैं, मराठी मध्ये पळस म्हणतात। तो कहते भोजनम ब्रह्मपत्रेषु, इसको ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, इसलिए भोजनम ब्रह्मपत्रेषु, भोजन इस पत्र पर लेना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि कार्तिकेय मुक्तिदायकम, अब इतना भी करे तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और अन्य अन्य बातें कहती है कि जागरणम कार्तिकेय मास है, कार्तिक मास में जागरण करना चाहिए, लेकिन किसके लिए? भगवान के उद्देश्य से। अब नींद से उठ गया है, यूं व्हाट्सएप देख रहा है, स्टेटस देख रहा है, तो उससे फल ना, ये नहीं, केवल विष्णु उद्देश्य, केवल कृष्ण उद्देश्य, उसी के लिए जागरण हम कहते हैं। और कहते हैं करोते अरुणोदय, अरुण वेला माने ब्रह्म मुहूर्त वेला। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त वेला किसे कहते हैं? सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा, सूर्य भगवान प्रकट होने से पहले 1.5 घंटा जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त वेला कहते हैं। तो उस समय माने उठना है, जगना है। और कहते हैं कि यह करोति महामुने, अगर यह कोई कर लेता है तो कार्तिकेय विष्णु सन्निधे, वो भगवान विष्णु के समीप वास कर लेता है। कर संस्थितम, मुक्ति तो उसके हाथ में, मुक्ति का वो अधिकारी बन गया कहते। और तत्पदम, तत्पदम का मतलब है कि इतने सारे नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जिसका हमने अभी वर्णन किया है। तो प्रथमतः तिल दानम, नदी स्नानम, सत्कथा, कथा श्रवण करना, साधु सेवनम या भोजनम ब्रह्मपत्रेषु, इतनी सारी बातें। और कहते कि जागरणम पक्षी में यामी, ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ के जगना है भगवान के लिए, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु सेवा गवाम ग्रास, कथा विष्णु अर्चनम, जागरणम पक्षी में यामे, जागरणम पक्षी में यामे, दुर्लभ कार्तिकेय कलो, दुर्लभ कार्तिकेय कलो। अन्य बात का यहाँ वर्णन करते कि अन्य क्या क्या करना है। कहते कि साधु सेवा, गवाम ग्रास, गो माता को घास खिलाना है। क्या करना है? गो माता को घास खिलाना है। और कथा विष्णु, भगवान कृष्ण की कथा सुननी है। और अर्चनम, भगवान की अर्चना करना है, भगवान की पूजा करना है कार्तिक मास में। जागरणम पक्षी में यामी, और फिर कह रहे जागरणम। देखिए जगने की बड़ी महिमा कार्तिक मास में बताई है। कम से कम कार्तिक मास में तो हमें क्या करना चाहिए? जगना चाहिए, है ना। तो कहते कि दुर्लभो कार्तिकेय कलो, ऐसा जो संयोग है ये दुर्लभ है कहते हैं कलयुग में। इसलिए हमें इस कार्तिक मास का लाभ उठाकर हमारे जीवन को कृतकृत्य करना चाहिए। यहाँ तक तो कुछ बातें सुनी। तो कहते कि कार्तिक में कम से कम ये 5 चीजें करनी है। क्या करना है? ये 5 चीजें करनी ही करनी है। इसमें किसी प्रकार की हमें कमी नहीं करना है। बिल्कुल ये 5 चीजें पक्की करनी ही करनी है। इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रथम
हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनं दीपदानं च व्रतानि एतानि कार्तिके कहते कि हरि जागरणम, प्रथम हरि जागरणम, द्वितीय प्रातः स्नानम। कौन सा है? प्रातः। हाँ, प्रसाद पाए कि नहीं आप लोगों ने? पहले ये बताओ, निर्जला तो नहीं कर रहे। तुलसी सेवनम, चतुर्थ उद्यापनम, पंचम दीपदानम। तो कार्तिक व्रत में इन 5 चीजों को हमें करना है। तो क्या क्या करना है ये हम डिटेल में कल के भाग में सुनेंगे।